क्या इस देश में छात्र होना अब सबसे बड़ा अपराध बन गया है? क्योंकि जब कोई लोअर मिडिल क्लास छात्र पढ़ लिख कर नौकरी मांगता है तो सरकार उन छात्रों को लाठी देती है। क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि उन छात्रों के हाथ में कोई झंडा नहीं था, किसी धर्म का पताका नहीं था, किसी जात के नाम का स्टैंप नहीं था, सिर्फ मेहनत थी, एक उम्मीद थी और एक सुनहरा कल था। क्या अपराध था उन शिक्षकों का और उन एसएससी के छात्रों का जिनके ऊपर पुलिस ने लाठियां बरसाई? क्या सिर्फ इसलिए कि उन लोगों ने सिस्टम से सवाल कर दिया था, या फिर सिर्फ इसलिए कि उन शिक्षकों ने, उन छात्रों ने एजीक्यूटी नाम की उस भ्रष्ट कंपनी की नाकामी उजागर कर दी थी, जिसने करोड़ों छात्रों के सपनों को लात मार दी? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी एक संस्था जो देश के करोड़ों युवाओं की मेहनत, उम्मीद और भविष्य की गारंटी होनी चाहिए, वही संस्था आज ठगी का अड्डा बन गई है। एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल जैसी परीक्षाओं के दौरान सर्वर बार बार क्रैश होता है, कंप्यूटर काम नहीं करते, लॉगिन फेल हो जाता है, माउस कीबोर्ड डेड हो जाते हैं, आंसर अपने आप बदल जाते हैं, घूस लेकर नकल करवाए जाते हैं और छात्रों को बताया जाता है ट्राई अगेन लेटर। आज भारत का हर छात्र पूछ रहा है इस सिस्टम से कि ये ट्राई अगेन लेटर का खेल कब तक चलेगा? क्या जब एक छात्र की एज लिमिट खत्म हो जाएगी तब तक, या फिर जब ये सिस्टम तमाम छात्रों को मेंटली किल कर देगी तब तक? आखिर कब तक? अब सबसे ज़रूरी बात कि उन छात्रों और उन शिक्षकों की मांगे क्या थी, वे लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे? छात्रों और शिक्षकों की मांगे थी कि एजीक्यूटी को ब्लैक लिस्ट किया जाए, ये कंपनी बिक चुकी है, भरोसे के लायक नहीं है। एग्जाम को दोबारा कंडक्ट किया जाए जिसमें पारदर्शिता और फेयरनेस हो, एज और अटेम्प्ट रिलेक्शन दिया जाए ताकि छात्रों का एक साल बर्बाद ना हो। एक निष्पक्ष जांच कमेटी बने, एसएससी और वेंडर दोनों की जवाबदेही तय हो। और ये मांगे कोई नाजायज मांगे नहीं थी, ये मांगे पूरी तरह से जायज, लेकिन बदले में उन छात्रों और शिक्षकों को मिला लाठीचार्ज, हिरासत और सिस्टम की चुप्पी। सोचो कि जब कोई छात्र या कोई शिक्षक शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने के लिए खड़े होते हैं तो उन्हें पुलिस वाले पीटते हैं, और जब कोई कट्टरपंथी भीड़ सीधा कानून को, सीधा संविधान को ललकारती है तो वही पुलिस वाले झुक जाते हैं, यही सिस्टम झुक जाती है। क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि इस देश में छात्र सिर्फ वोट बैंक न बनने की सजा भुगत रहे हैं? क्या शिक्षक सिर्फ इसलिए ठुकराए जा रहे हैं क्योंकि वो किसी धर्म या मजहब का झंडा नहीं उठाते? क्या इस देश में पारदर्शिता की मांग करना राष्ट्रद्रोह बन गया है? अगर आज यही दशा रही तो कल सिर्फ खामोशी होगी। अगर आज छात्र और शिक्षक हार गए तो कल भारत का हर परिवार हार जाएगा, हर माँ का सपना हार जाएगा और हर बाप का संघर्ष मिट्टी हो जाएगा। क्योंकि जब मेहनत हारती है और भ्रष्टाचार जीतता है तो देश जिंदा नहीं रहता, बस जिंदा लाश बनकर रह जाता है। सोचो कि जब एक कट्टरपंथी सड़क पर आता है तो उसे लोकसभा में सीट मिल जाती है, एक दंगेबाज सड़क पर आता है तो उसे प्रतिनिधि बना दिया जाता है, लेकिन जब एक छात्र सड़क पर आता है तो उसे लाठी मिलती है। क्यों भाई? क्या सिर्फ इसलिए कि यह देश अब पढ़ने वालों का नहीं, सिर्फ तोड़ने वालों का है? आज एसएससी के छात्रों के साथ जो हो रहा है, अगर आप सब उस पर चुप रहे तो कल यूपीएससी, रेलवे, नेट, जीआरएफ, गेट हर जगह यही होगा। इस बार मामला सिर्फ एसएससी का नहीं है, ये मामला है देश के भविष्य को कुचल देने की। और अगर आज देश चुप रहा तो आने वाला कल बिल्कुल चुप होगा। और लगातार भारत में परीक्षा के दौरान हो रहे धांधली के बारे में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं।